खुशी तो कुशवाहा और आरसीपी सिंह की आवाज के बाद पसरा सन्नाटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है और उसका नाम अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। अब बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को रखा गया। आपको बता दें कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। उसके बाद से मेजर ध्यानचंद को पूरे भारत में सम्मान के रूप से देखा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और आज उन्हीं की याद में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को एक जानकारी दी है। खुशखबरी यह है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया है और अब उस अवार्ड को मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। अब उस अवार्ड का नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। बता दें कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद ने हॉकी को ओलंपिक में देश में भारत को स्वर्ण पदक जिताया था। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ खेल विशेषज्ञ सैयद हुसैन जुड़े हुए हैं। सैयद जी, अब कह सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई जानकारी दी है देशवासियों को, और वो ये जानकारी है, ये खबर है कि अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से कर दिया गया है। बिल्कुल, रत्न में ये बहुत बड़ी खुशी की बात कही जा सकती है, क्योंकि आप देखें अब तक जो खेल रत्न अवार्ड था, या जिसको हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे, इसको बदलकर उन्होंने मेजर ध्यानचंद किया। और ये अपने के लिए एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आप यहाँ देखें ध्यानचंद ने भारत को कितनी ज्यादा खुशियां दी है। ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक दिलाए हैं हॉकी में, और एक ऐसा नाम जिसको सुनकर ही लगता है कि खेल से रिश्ता जुड़ा है। और यही वजह है कि आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ये कहा कि लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए इसका नाम बदला गया है। यानी एक आप मौका भी आप देखें, कल ही भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीता हॉकी में। आज महिला हॉकी की टीम ने जबरदस्त टक्कर दी और ग्रेट ब्रिटेन को, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का ये बयान आता है कि हम सीधे तरीके से आप इसको सोच सकती है कि किस तरीके से खेल को बढ़ावा देने के लिए और खेल को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। बिल्कुल, तो खेल को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा कदम, लेकिन क्या इसमें नाराजगी भी देखी जाती है? क्योंकि राजीव गांधी खेल अवार्ड पुरस्कार का नाम अब बदल दिया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को, कांग्रेस नेताओं को गुस्सा आ रहा होगा, कहीं ना कहीं इसे राजनीति से भी जोड़ा जा सकता है। बेशक देखिए, राजनीति तो हर चीज में होती है और कही जाती है, की जाती है। विपक्ष का यही अब कहना है, यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर खेल भावना की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और उन्होंने राजीव गांधी की जगह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम किया। गुजरात में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया। तो कई तरीके की राजनीति तो जाहिर सी चीज है कि नेताओं का काम है राजनीति करना, और वो करेंगे, लेकिन इसको एक अच्छी पहल के तौर पर बिल्कुल मैं बेशक ये कहूंगा कि मेजर ध्यानचंद का नाम खेल के साथ जुड़ना और खेल रत्न का नाम उनके ऊपर होना बिल्कुल बहुत बड़ी बात, बिल्कुल एक बड़ी बात है। और देशवासियों को भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बेहद खुशी मिली होगी, क्योंकि मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम है जो हॉकी का जादूगर कहे जाते हैं। और आज भी यदि देश में अगर किसी को भी स्वर्ण पदक जिताने के लिए माना जाता है, जिसका योगदान माना जाता है, वो है मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने हॉकी को भारत में स्वर्ण पदक दिलाया था। और ऐसे में मेजर ध्यानचंद के नाम से इस अवार्ड का नाम रखना कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में तो लिखा जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सैयद।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की राजनीति गलियारे की। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज पटना पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। वहीं एमएलसी आवास में 101 ढोल का इंतजाम लेकर नेता पहुंचे। बताएं आपको कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि अब ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बिहार में पॉलिटिकल सर्जरी होगी और फिर से जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला। तो ललन सिंह के आगमन को लेकर पूरे जेडीयू के कार्यकर्ताओं में, जेडीयू के नेताओं में जोश देखा जा रहा है, उत्साह देखा जा रहा है। और ऐसे में मंत्री नीरज कुमार की बात कर ले या फिर हम ये कह दें कि जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी में जोश देखा जा रहा है। एयरपोर्ट पर कह सकते हैं कि ललन सिंह के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। और ऐसे में तस्वीरें देखिए किस तरह से उत्साह मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं ललन सिंह के आगमन की खुशी में। हमारी पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के संसदीय दल के नेता ललन बाबू का आज पटना आगमन है। तो स्वाभाविक है पटना के हर गली चौराहे पर आपको नौजवान मोटरसाइकिल से, विभिन्न गाड़ियों से और पूरे बिहार से समता पार्टी के कार्यकाल से लेकर अब तक जो राजनीतिक कार्यकर्ता है सबका जमावड़ा होने वाला है और अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। कौन कहता है 3 नंबर 420 का आरोपी सजा याफ्ता बोलेगा, जिसका हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बोहनी पर आफत हो, एक भी सदस्य नहीं हो, वह कहता है जिसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वह कहता है जो खुद 420 का आरोपी हो, वह कहता है जो संपत्ति सृजन के आरोप में जेल जाने की तैयारी में हो। इसलिए हम पूछना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल टूरिस्ट तेजस्वी यादव से कि क्यों नहीं गया लोकसभा में एक भी एमपी, और किस ग्रेड की पार्टी आप है? जेड ग्रेड की पार्टी है ना। और साथ ही साथ बड़ा बौद्धिक रूप से तेज थे, 8वां 9वां पास कहा जाता है, सच्चाई क्या मैं नहीं जानता हूँ। तो इस 80 से 74 कैसे हो गए? कलंक लालू जी दीजिएगा अपना बेटा। बिल्कुल, तो सभी में खुशी देखी जा रही है, कार्यकर्ताओं में भी जोश देखा जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष लगातार एयरपोर्ट पे भी हैं, उत्कर्ष लगातार नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। उत्कर्ष, फिलहाल कैसी स्थिति है, कितने देर में पहुंचने वाले हैं जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कार्यकर्ताओं को कितना इंतजार करना पड़ेगा? जी बिल्कुल शर्मिला, करीब 2:20 में ललन सिंह का आगमन समर्थक है वो एयरपोर्ट पे काफी ज्यादा तादाद में, कई सारे समर्थक को बाहर भी रुका गया है क्योंकि जो एयरपोर्ट पे है वो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि अब और समर्थक यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो जेडीयू के मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से मंत्री हो, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो नीरज कुमार हो, तमाम एमएलसी स्वागत के लिए तमाम मंत्री सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। जो भीड़ है, जो कार्यकर्ता है, वो अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और पूरा जो पटना एयरपोर्ट है वो अब ललन सिंह में कह सकती है उस तरीके से हो गया शर्मिला। बिल्कुल, फिलहाल आपने बताया कि समर्थकों का हुजूम एयरपोर्ट पर है, और वैसे अगर हम बात करें तो आपने कहा कि थोड़ी ही देर में बस ललन सिंह पहुंचने वाले हैं। मंत्री नीरज कुमार की बात कर लेते हैं, अन्य कार्यकर्ताओं की, वो भी पूरी तैयारी से हैं। फिलहाल एयरपोर्ट के बाहर का क्या नजारा है और कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह के आगमन को लेकर? बिल्कुल शर्मिला, ललन सिंह के आगमन को लेकर जो तमाम कार्यकर्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के जो अलग जिलों से आए हैं वो काफी ज्यादा प्रसन्न है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बनने से जेडीयू जो पार्टी है वो काफी ज्यादा मजबूत होगी। और एमएलए है या एमएलसी है, उनके स्वागत के लिए हैं जो यहाँ, लेकिन जो तमाम जगह है बीच बीच में वहाँ पर स्वागत के लिए अलग विधायक खड़े हैं, कार्यकर्ता खड़े हैं जो उन्हें माला पहनाए, कह सकते कि पूरा रोड शो होगा ललन सिंह का कार्यालय पहुंच। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया उत्कर्ष। तो बता दें ललन सिंह के पहुंचने के बाद रोड शो भी होगा और भी कई कार्यक्रम हैं, और ललन सिंह के आगमन का इंतजार तमाम जेडीयू के कार्यकर्ता, तमाम जेडीयू के नेताओं को है। तो फिलहाल तस्वीरें आप खुद देखिए, राजधानी पटना की, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है ललन सिंह यानी जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर।
तो बता दें कि जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटना पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में उनका पटना आगमन हो जाएगा और ऐसे में तमाम जेडीयू के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जोश देखने को मिल रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं ढोल नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है, नेताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब वहां पे एयरपोर्ट प्रबंधन को भी पूरे नियमों का पालन करवाते हुए उन्हें रखा जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह उर्फ ललन सिंह के आगमन को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मंत्री नीरज कुमार का बयान हमने आपको सुनाया, किस तरह से उन्होंने कहा कि अब जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाई जाएगी। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में पूरे पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा। तो बिल्कुल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता ललन सिंह का जोरदार स्वागत करने के लिए युवा नेता राजेश सिंह उर्फ पहाड़ के नेतृत्व में मोकामा विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। सभी कार्यकर्ता पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर ललन सिंह का स्वागत करेंगे। ललन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज पटना आ रहे हैं, जिसको लेकर पूरे पटना में पोस्टर सजाए गए हैं। पूरे पटना के कई इलाकों में पोस्टर सजाए गए हैं और ललन सिंह के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां, पूरा जोश देखा जा रहा है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पटना आगमन पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये सारी पोस्टर सरकारी खर्चे पर तैयार हो रही हैं, लेकिन जनता की भागीदारी कहीं नहीं दिख रही। ढोल बाजा ये सब चीज सरकारी खर्चे पर तैयारी तो हो रही है, लेकिन जनता की भागीदारी कहीं नहीं दिख रही है। और जो खेमेबाजी है, गुटबाजी है जेडीयू के अंदर, वो भी दिख रहा है। आज संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, पटना में नहीं है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी के घरों पर कोई पोस्टर स्वागत की नहीं लगाई गई है। ये क्या कह रहा है? तो ऐसा ना हो कि पटना में तो सरकारी खर्च पर तैयारी आप कर लें, ढोल बाजा बजा लें और उधर जेडीयू के आधे से अधिक सांसदें छोड़कर पार्टी चले जाएं और विधायक निकल जाएं। और ललन सिंह के पटना आगमन को लेकर एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की आवाज पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ना कोई पोस्टर, ना बैनर, ना उत्साह देखने को मिल रहा है। के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज पटना में आगमन है। करीब 2:20 पर ललन सिंह पटना आएंगे, जिसको लेकर आप देख लें ये जो तस्वीरें हैं ये संजय सिंह के आवास की है, जो जेडीयू के एमएलसी हैं, जहां पर उनके स्वागत के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जिलों से आ रहे हैं। तमाम पूरे पटना जो है उसको बैनर के तले कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखें कि इस तरफ भी बैनर लगे हुए हैं, कई सारे बैनर जो हैं वो संजय सिंह के आवास पर, और दूसरी तरफ जो एमएलसी हैं नीरज कुमार, उनके आवास पर भी लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जो देखकर आप दंग हो जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख लें, ये जो सामने घर है ये जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे आरसीपी सिंह का घर है, जो कि अब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं। एक समय था जब यहाँ रेड कारपेट बिछा रहता था, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आया करते थे। शीर्ष नेताओं में इनकी गिनती होती है, नीतीश कुमार के काफ़ी जो करीब हैं वो माने जाते हैं, लेकिन एक भी बैनर पोस्टर यहाँ नहीं लगा हुआ है। आप आए, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ की तस्वीरें हैं, क्योंकि जो बगल की तस्वीरें हैं उसे भी हमने दिखा दिया कि संजय सिंह के आवास पर किस तरीके से बैनर पोस्टर लगे हैं, कार्यकर्ता वहाँ खड़े हैं, हुजूम वहाँ लगा हुआ है। लेकिन ये दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर है, सरकारी आवास है, जहां पर एक भी कार्यकर्ता नहीं है, ना कि स्वागत के लिए बैनर पोस्टर लगाए गए। क्योंकि एक तरफ पूरे बिहार में जब बैनर पोस्टरों की होड़ लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे वो भी जेडीयू के ने अपने कब्जे में ले लिया है और चारों तरफ बैनर लगा दिया है। लेकिन एक बंगला ये है और दूसरा बंगला इसके ठीक
विपरीत अपोजिट साइड है, जो कि उपेंद्र कुशवाहा का बंगला। हालांकि वो अभी बिहार दौरे पर हैं, लेकिन फिर भी उनके घर पे एक भी कार्यकर्ता नहीं है, ना कि एक भी पोस्टर लगाया हुआ है। साफ तौर पर जब राष्ट्र अध्यक्ष बनने की होड़ हुई थी तो कई सारे नाम सामने आ रहे थे, क्योंकि जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बन गए थे तो शीर्ष नेताओं ने कहा था कि राष्ट्र अध्यक्ष का नया चयन होगा, नए राष्ट्र अध्यक्ष बनेंगे, और 31 जुलाई को नए राष्ट्र अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई, जो कि दिल्ली में हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। जिसके बाद अब ललन सिंह जो हैं, मुंगेर से सांसद हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, वो अब राष्ट्र अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें हैं जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी और वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा की, जहां पर कोई भी नहीं है, एक कार्यकर्ता तक नहीं है, घर में ताला लगा हुआ है। हालांकि कुशवाहा बिहार भ्रमण पे जरूर गए हैं, लेकिन एक भी नेता यहाँ नहीं है, ना तो एक भी बैनर लगाया गया है। पूरे पटना को बैनर के तले कर दिया गया है, बैनर से पूरा पटना भर गया है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें उपेंद्र कुशवाहा के घर की है, जहां पर एक भी बैनर पोस्टर नहीं है, ना कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी जरूर जनता दल यूनाइटेड में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आरजेडी का मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। जी हां, राजद कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और पटना में आरजेडी का मिलन समारोह है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राजद मिलन समारोह मना रहा है। पार्टी कार्यालय में माफ कीजिएगा, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो राजद का मिलन समारोह है, जहां आरजेडी के संस्थापक सदस्य भी मौजूद हैं। आरजेडी के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पार्टी के कई नेता आज आरजेडी का दामन थामेंगे। तो आपको बता दें कि कई नेता आज आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। पटना में आरजेडी का मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। पार्टी कार्यालय में आज मिलन समारोह मनाया जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आरजेडी प्रवक्ता इकबाल अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है इकबाल जी आपका DTV भारत में। जी बहुत बहुत थैंक यू जी। आरजेडी अपना मिलन समारोह मना रही है। राजद कार्यालय में मिलन समारोह मनाया जा रहा है, जहां कई बड़े नेता आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से लोग का आस्था बढ़ा है जब से लालू प्रसाद यादव जी जेल से वापस आए हैं, और जिस तरह से लोगों का मिलना जुलना हो रहा है दिल्ली के अंदर में, और जिस तरह से कहीं न कहीं एक मनोबल हाई हुआ है, और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा जगा है, और लोगों को लगने लगा है कि अब बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव ही बिहार के होने वाले हैं। और ऐसा मार्केट में भी चारों तरफ एक माहौल बन गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लोगों को कहीं न कहीं लग रहा है कि ये दलित महादलित पिछड़ा शोषित समाज की आवाज जो है वो राष्ट्रीय जनता दल है, जो समाज के हर वर्ग को जोड़ करके लेके चलना चाहता है, और समाज के हर वर्ग को सम्मान यहाँ मिलता है। इसी सम्मान की वजह से आज लोलोत्सव के संस्थापक जो है हमारे पार्टी में ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और निश्चित रूप से पार्टी एक अच्छे दिशा में जाएगी और मजबूत होगी, और आगे चल करके जो पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी पर पार्टी काम करेगी। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं तेजस्वी यादव का जो है और जो उतारने का तरीका है, जो समाज के हर वर्ग को जोड़ के लेके चलने का तरीका है, और जो उनके बाबूजी के जो अपने विचार को जो अपने आगे बढ़ा रहे हैं, जो उन्होंने 1974 से जो अपने बेटी आंदोलन से जो शुरुआत की है, 1990 में बिहार में सरकार बदली। निश्चित रूप से सरकार बदलने के बाद कहीं न कहीं समाज के हर वर्ग को जो मान सम्मान दिलाने का काम किया माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, उसी के छत्र छाया में आज तेजस्वी यादव इस पर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कहीं नहीं अति पिछड़ा समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज में एक भरोसा जगह है राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर। बिल्कुल, तो लोगों का अब भरोसा जगह है आरजेडी पर, ऐसा कहना है आरजेडी नेता इकबाल अहमद का। और आज आपको बता दें कि राजद कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जहां आरएलसी के आपको बता दें कि संस्थापक ने आरजेडी का दामन थामा है। आरएलसी के संस्थापक सदस्य विनय कुशवाहा ने आज आरजेडी का दामन थामेंगे, और ऐसे में आज राजद कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया इकबाल जी। चलिए, खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।
घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए सीधा आपको लेके चलते हैं पटना एयरपोर्ट, जहां ललन सिंह की फ्लाइट पहुंच चुकी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एयरपोर्ट पर सुरक्षा के चाक चौबंद है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बल तैनात है। यहाँ पे तमाम समर्थकों की भी भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि आपको बता दें कि नियमों का पालन करवाया जा रहा है, भीड़ भाड़ ना लगे ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। आपको बता दें कि जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहली बार पटना पहुंच रहे हैं। उनकी फ्लाइट पहुंच चुकी है पटना। थोड़ी देर में ललन सिंह अब अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं। तो ढोल नगारों के साथ ललन सिंह के स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी है। कार्यकर्ता बाहर हैं, एयरपोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखने के लिए। और तमाम नेताओं का भी यही दावा है कि ललन सिंह के नेतृत्व में अब जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाने में जुटी है जेडीयू, और ऐसे में जेडीयू को मजबूत करने का भी काम किया जाएगा। तो ललन सिंह के स्वागत के लिए कह सकते हैं कि जेडीयू के कार्यकर्ता, जेडीयू के समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है एयरपोर्ट के बाहर। एयरपोर्ट के बाहर पूरी सुरक्षा की कह सकते हैं कि पुख्ता इंतजाम की गई है। एयरपोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का नियम का उल्लंघन ना हो सके। कोविड प्रोटोकॉल का भी कहीं ना कहीं पालन करवाते दिख रही है पुलिस टीम। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको पटना एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां ललन सिंह की फ्लाइट पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से, अपने प्रशंसकों से मिलेंगे। तो एक तरफ ये तस्वीर जहां उत्साह मनाया जा रहा है ललन सिंह के आगमन पे, जहां ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं अपने नए नेता के, अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में। दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको पटना एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पे पूरी तरह से पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा के पूरे इंतजामात किए गए हैं, किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन ना हो सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में जेडीयू के, और इसको लेकर
तमाम सुरक्षा के इंतजामात देखे जा सकते हैं पटना एयरपोर्ट पर। तस्वीरें दो हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ कार्यकर्ताओं में जोश, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ पटना एयरपोर्ट की तस्वीर जहां ललन सिंह की फ्लाइट पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में जो भी प्रक्रिया है उसको करके ललन सिंह अब बाहर आने वाले हैं, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से मुलाकात करने वाले हैं और सब सिर्फ ललन सिंह की एक झलक को देखने के लिए वहां इंतजार कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी निषेध पटना एयरपोर्ट पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषेध, फिलहाल ललन सिंह की फ्लाइट पहुंच चुकी है, वहां भी कैसी स्थिति है? देखिए, ललन सिंह का जो प्लेन है वो लैंड हो गया और अब वो कुछ ही देर में बाहर निकलेंगे। गेट की बात करें तो एयरपोर्ट पर सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। ये के जवान है जी, काफी संख्या में यहाँ पे तैनात किए हैं और सुरक्षा की पूरी व्यवस्थाओं से की गई है। इसके साथ ही कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंचे हैं। इसके साथ ही संजय सिंह पहुंचे हुए हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी यहाँ पे स्वागत के लिए पहुंचे ललन सिंह के, तो उत्साह भी काफी देखने को मिल रहा है और सुरक्षा भी पूरी तरीके से चाक चौबंद की बात करें तो वो भी एयरपोर्ट से पूरी है। और ये तस्वीर हम पार्टी कार्यालय की दिखा रहे हैं। जेडीयू के पार्टी कार्यालय में भी स्वागत की तैयारियां हो रही है। निषेध, यहाँ जानना चाहेंगे कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या कुछ कार्यक्रम है आज का? देखिए, जब सांसद ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो अब वो पहली बार पटना आ रहे हैं और उनके पटना आने से पहले की तैयारी यहाँ से करनी गई है। चाहे जेडीयू दफ्तर की बात करें या फिर पटना के विभिन्न इलाकों की बात करें, जैसे दफ्तर का भी पूरा जिला की तरह सजा किया गया है, फुलवारे लगाए गए हैं और इसके साथ ही जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं किसानों की लड़ाई को। देखिए, बड़ी आपको बात बता रहे, ललन सिंह बाहर निकल रहे हैं पटना एयरपोर्ट से। एक्सक्लूसिव आपको बता रहे, ललन सिंह जस्ट सामने पटना एयरपोर्ट से वो निकल रहे हैं और ट्रेन का पहले लैंग्वेज है। तो अभी देखिए ललन सिंह पटना एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं और वो यहाँ से सीधे आप जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जाएंगे। तमाम